हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर राशिद नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अतबाइहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद की नजरें पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब वाफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपने, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठाएं उम्मत के हामी कुफ्र धमकाता है फिर हमको, उठाएं उम्मत के हामी कुफ्र धमकाता है फिर हमको, अली को हुक्म दें आ जाएं लेकर जुल्फ़िकार अपनी। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठाएं उम्मत के हामी कुफ्र धमकाता है फिर हमको, वाह 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 वाह। अली को हुक्म दें आ जाएं लेकर जुल्फ़िकार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। बेशक बेशक। हमें करनी है शाहिन शाहे बतहा की रज़ा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बेशक बेशक। हज़रात गिरामी, खुतबे मसनून के बाद कुरान करीम की एक आयत करीमा के एक जुज़ की तिलावत की, एक मुख्तसर सा लफ्ज़ व बिल वालिदैनि इहसाना। आज का जो तारीख साज जलसा है ये उस उन्वान के तहत साबका रवायात को बरकरार रखे हुए है, वक्त के तकाजे और वक्त की जरूरत पर ये एक सटीक मौजू है और जो किसी एक जलसे में खत्म नहीं हो सकता। आप देखते हैं लायके मुबारकबाद हैं हमारे इस इदारे अल-जामिअतुल इस्लामिया अशरफिया के अराकीन और जिम्मेदारान, जिन्होंने वक्त के तकाजे के तहत चुभते हुए एक हेडिंग को वबिल वालिदैनि इहसाना यानी अज़मत वालिदैन। आज गुफ्तगू का मुख्तसर सा जो अंदाज होगा थोड़ा सा मुख्तलिफ करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ इहसान करो। दूसरी तरफ वालिदैन की जो जिम्मेदारियां हैं ये आखिर असरअंदाज न होने की क्या सूरत है। वालिदैन भी औलाद रहा करते हैं फिर वो वालिदैन होते हैं। कोई भी वालिद बगैर वलद के नहीं, वालिद होने से पहले वो बेटा होगा, मां बनने से पहले वो बेटी रहेगी। जाहिर सी बात है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। हमने जैसा किया वैसा हमें देखने को मिलता है।
और कभी कभी ऐसा होता है हमने अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन हमने अपने औलाद ही के साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा न करने से मुराद एक आम सी मिसाल मैं देना चाहूंगा। हम अपने घरों के अंदर मोबाइल का एक दौर है, अपने बच्चों को एक टाइम दे देते हैं कि ठीक है तुम अपनी काम पूरा कर लियो, थोड़ी देर के लिए लो गेम खेल लो। चलिए भाई अच्छी बात है, अगर आपने दे दिया, मैं इस पे कमेंट नहीं, बहुत हो चुके इस पे, उठा के हमने दे दिया। जब बहुत देर होती है, काम होमवर्क तुम्हारा हो गया, हाँ हो गया, कोई काम बचा नहीं है, नहीं, अब मोबाइल रख दो, सुबह स्कूल जल्दी जाना है। उठना क्यों है बच्चे को? सुबह स्कूल जाना है। उठना क्यों है? वैन तुम्हारी आ जाती है जल्दी। वाह, ये हमारा मुआशरा है। कौन सा ऐसा घर है जिसमें बच्चे को ये कहा जा रहा है बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पुकारा जाएगा, उस वक्त तुम्हें उठना है। बहुत अच्छा है, बेशक बेशक। कभी ये भी सवाल होता है, हम जैसे मुहज्जब घरानों में क्या अपने बच्चों को हम कभी ये भी कहते हैं बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह फज्र के लिए उठना है? कभी ये नहीं कहते। तुम्हें स्कूल जाना है इसलिए जल्दी। अब मामला ये कि स्कूल जाना है, जल्दी उठ जाना है। अब आ गया संडे, कल तो संडे है, एक दिन की छुट्टी मिली, अब उस दिन आराम से उठेंगे। अगर फज्र के लिए उठाया जाता तो संडे नहीं आता, फज्र के लिए। अब उसके बाद दूसरा मैटर क्या होता है, जिसके कानों में अजाने फज्र का मुतालबा किया जाए कि उठना तुम्हें इसलिए है कि फज्र की अजान होगी, तुम्हें उठना है नमाज के लिए। अब नमाज के लिए उठने की जब ये कान में आवाज जाती, जब वो बच्चा बड़ा होता, एक तरफ नमाज का आदी भी हो चुका होता, रफ्ता रफ्ता उसकी उम्र जब बढ़ती जाती, कोई एजुकेशन की तरफ भी जाता, कोई एजुकेशन की तरफ भी जाता, तो रात में नाइट क्लब में इसलिए नहीं जाता कि अभी ईशा की नमाज पढ़े हैं तो नाइट क्लब में क्यों जाए, सुबह फज्र के लिए उठना है, नाइट क्लब में क्यों जाए? क्यों? बहुत अच्छा है भाई। ज़हन के कोरे कागज पे सुबह फज्र के लिए उठना है, ये लिखा जा चुका। किसने लिखा? वालिदैन ने लिखा। ज़हन कोरा कागज था, इस पे जब लिखना था तो हमने तहरीर ये की कि तुम्हें सवेरे उठना है इसलिए कि स्कूल जाना है। जाहिर सी बात है, स्कूल जाना है इसलिए उठना है। जब स्कूल गया तो ड्रामे की महफिल है, शिरकत इसलिए करनी है कि स्कूल जाना है। डांस की महफिल में इसलिए हिस्सा लेना है कि स्कूल जाना है। ज़हन पे ये है, लेकिन उसी स्कूल के अंदर वो बिल्कुल तालीम के लिए जाता। तालीम इस्लाम का ये तुर्रे इम्तियाज है, दुनिया का कोई मजहब नहीं है चाहे वो तालीम पे जितने भी लेक्चर दे दें, ये इस्लाम का खासा है जिसके लिए सबसे पहली कोई आयत करीमा नाजिल हुई, सबसे पहले अहकाम खुदाबंदी नाजिल हुआ तो लफ्ज इक़रा कह के पुकारा गया। अल्लाह ने अपनी तौहीद का एतराफ कुरान करीम में अपनी तौहीद को ना बताया पहले, वो तो मुस्तफा ने ऐलान कर दिया था। कुरान नाजिल किया तो सबसे पहले तालीम की तरफ इशारा किया, तो तालीम की मुखालिफत नहीं करते। वक्त के तकाजे के तहत ये मदारिस इस्लामिया जिन्होंने वो मजलूमी की जिंदगी गुजारनी है, वो मजलूमी की जिंदगी गुजारी है। माल का 2.5% जो निकलता है, जो देना ही था, वो देकर भी एहसान किया जाता है, लीजिए आप आ गए हैं तो काट लीजिए। जो आपको देना ही था, अच्छा वो दे दिया, हमारा था भी नहीं, वो देना था, उस पर एहसान। दूसरी चीज, 10 रुपये की रसीद काटने वाला 1 करोड़ का हिसाब लेने के लिए आता है, बताइए कहां लगाया? कोई बात नहीं, चंदे की 10 रुपये की रसीद, वो कौम की मिल्कियत। 500 रुपया फीस रोज दी जा रही है, हिम्मत नहीं होती जाके पूछें कि बच्चे को शूज गंदा था, मारा गया तो क्यों मारा गया? ड्रेस प्रेस नहीं थी, उस पर सर्जनिश की गई तो क्यों की गई?
महीने का 500, 700, 1000 रुपया हम देते हैं, वहां जाके नहीं पूछते। साल का जहां 25,000 देते हैं वहां हम मुतालबा करने नहीं जाते, हिसाब लेने नहीं जाते। और वो अपनी गाढ़ी कमाई देते हैं, वहां हिसाब नहीं लेने जाते। जहां हम अपना माल का मैल निकालते हैं और राह खुदा में उसे देकर एहसान लाद देते हैं कि हमारा ये एहसान है जो तुम्हारा कड़ा है दारा। जनाब ये हमारा एहसान है कि तुम्हारी रकम सही जगह लगा दी गई। बेशक बेशक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा एहसान है, क्या ये हमारा एहसान है कि मदारिस इस्लामिया बनाए गए। ये हमारा एहसान है कि मस्जिद में हय्या अला सलाह की सजा देने वाला है। ये मदारिस के चटाई पे बैठने वाले और घर के सौतेलापन का रवैया अपनाने वाले वो बच्चे हैं जो कौम को लेकर चल रहे हैं। एक घर के 2 बच्चे हैं, एक को मदरसे में डाल देना है, इलाकाई जुबान में समझ लें। अब मालूम ये हुआ कि वो बच्चा जाने वाला है, सुबह में उठा है, वो 4 उंगली से यूं किया, पूरे चेहरे पर निशान बने हुए हैं, उसे नहीं नहलाया गया। जल्दी जल्दी चाय रोटी खिलाई गई, जमर की उन्हें देरी होती। वाह, चलो भाई उसे भेज दिया गया। अब दूसरा एक बच्चा है, माँ बाप सगे हैं, दूसरे बच्चों को हमने कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। सुबह में उसको नहलाया गया, बूट पॉलिश की गई, अच्छे ड्रेस पहनाए गए, गाड़ी पे बैठाया गया, टिफिन तैयार की गई, लेकर गए, वहां पहुंचा दिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सौतेलापन जनाब, आप जिसे मदरसे में भेज रहे हैं वो भी आप ही का बेटा है। आप इसे कभी स्कूल पहुंचाने नहीं आ रहे, पहुंचाने के लिए उसे जा रहे हैं जो CAT कैट पढ़ेगा वो नहा के जाए, और नापाक जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा वो वैसे ही चला। फिर ये मिजाज कि अज़मत वालिदैन पर गुफ्तगू की जाए। अरे अज़मत वालिदैन पर गुफ्तगू ये है अज़मत के लायक वालिदैन बन जाएं। मेरा आज का मौजू ये है, अज़मत के लायक वालिदैन बन जाएं तो अज़मत वालिदैन पर गुफ्तगू होगी। बेशक बेशक। हम इस टॉपिक पे चलना चाहते हैं कि अज़मत के लायक वालिदैन बने। वालिदैन अज़मत के लायक क्यों बन गए? मदीना पाक है, आका करीम अला नबीना वली सलाम की वो पाकीज़ा महफिल सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान मौजूद हैं। एक दिन नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम अपने उन 4 यारों के सामने, उन वफाशारों के सामने जिक्र किया, क्या तुम जानते हो ऐसे शख्स को जो इस महफिल में नहीं आया लेकिन मुझसे वालिहाना मोहब्बत करता है? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह वो कौन है? कहा वो कर्न की सरजमीन पे रहता है, वो कबीला मुराद से है, उसका नाम उवैस है। कहा या रसूल अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है? कहा हाँ इतनी मोहब्बत करता है कि मैं अपने मैं उसकी बू महसूस करता हूं, उसके इश्क की बू मुझ तक आती है। अच्छा, फिर वो आया क्यों नहीं? कहा उसकी वालिदा है और कोई नहीं, वो उसे छोड़ के आ नहीं सकता। मोहब्बत रसूल का मकाम ये कि सहाबा से मुखातब होकर सरकार कहें कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसके मोहब्बत की बू महसूस करता हूं। और आया इसलिए नहीं कि अपनी माँ से मोहब्बत करता है, छोड़ के आए तो किसके लिए? तो एक तरफ नबी ने माँ की अजमत बयान की, लेकिन किसकी माँ की अजमत बयान की? जो नबी से इश्क करने वाला था उसके माँ की अजमत बयान की। अब आगे बढ़ें। ये कुरान करीम में रब्बुल जलाल ने दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारों वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने अयाल को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अब मामला यह है कि ये जिम्मेदारी किसके जिम्मे की गई? ईमान वालों के,
किन्हें आग से बचाना है, जो गार्जियनशिप पर है उसे किससे बचाना है? जहन्नम से बचाना है, आग से बचाना है। तो इसके मफहूम पर गौर करें। वालिदैन के ऊपर पहली अभी जिम्मेदारी हो रही है, अगर वो जिम्मेदारी अदा कर दें, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दें तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माँ का मकाम क्या है और बाप का मकाम क्या है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, जिम्मेदारी अदा करनी थी, हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त ने अदा की, गौसे आजम के वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, जिम्मेदारी अदा की थी और उन्होंने जिम्मेदारी अदा की तो बेटा गौसे आजम बन गया। चलिए मादरजाद वली थे इसी हिंद की सरजमीन पर, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। वो कुतुबुद्दीन जिनकी उम्र अभी 4 साल 4 माह 4 दिन है। बुजुर्गों ने ये तरतीब क्यों रखी? अक्सर बुजुर्गाने दीन के वहां बच्चों की रस्म बिस्मिल्लाह खानी का ये तयन किया जाता था। 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र हुई, वालिद का साया सर से उठ चुका है। वालिदा उंगली पकड़ाती हैं, हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले आती हैं। जिम्मेदारी देखें, ये लेके पहुंची और कहा कि आप बच्चे की रस्म बिस्मिल्लाह खानी करा दें। उन्होंने कहा हाँ बैठो, बच्चे को बिठा दो। इसका हिस्सा काजी हमीदुद्दीन नागौरी के हिस्से में है, वो आ रहे हैं, रस्म बिस्मिल्लाह खानी वो करेंगे। साहिब नजर हैं, मुरीदो खलीफा तो गरीब नवाज के हैं, मगर बिस्मिल्लाह खानी के लिए काजी हमीदुद्दीन नागौरी को इंतजार हुआ। आप तशरीफ लाए, जानू अदब तय कर लिया, बैठे। कहा बेटे पहला दिन है? कहा जी। कहा वजू करके आए हो? कहा वजू करके भी आए हो, कुरान लेके भी आया हूं। कहा शाबाश, पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुक्म की तामील की उन्होंने, औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया। कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया। अब कहते हैं पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खामोश हैं, बच्चा तो बच्चा होता है, खामोश हैं। कहा कि वो तऊज़ु तस्मिया था, वो कुरान के आगाज के लिए हुक्म खुदा की तकमील थी। अब कुरान का आगाज हो रहा है। उन्होंने कहा उस्ताद मोहतरम कुरान का आगाज जरूर हो रहा है, मगर सबक ये मेरा नहीं। उन्होंने कहा है पहले दिन हो, सबक ये नहीं है तो कौन सा है? उन्होंने कहा सबक मेरा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कहा बेटा ये 15वां पारा है, 14 पारे कौन पढ़ेगा? कहा मेरी माँ ने हक अदा कर दिया है, वो 14 पारे की हाफिज़े कुरान है। गोद में लेती तो जब तक 14 पारे की तिलावत न कर लेती दुनिया का कोई काम न करती। मेरे कान सुन सुनकर दिल के नेहा खानों तक उतर गए। 14 पारे मैं एक बैठक में सुना देता हूं, तब तो मेरा सबक आगे बढ़ जाएगा। गौर तो करें, 14 पारा कहां याद कर लिया था? वो मां की गोद थी, वो मां की गोद है। कभी अंदाजा लगाया गया कि अगर कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है, कोई फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है, कोई निजामुद्दीन औलिया बनता है, कोई मखदूम सिमना बनता है, तो वो क्यों बन रहा है? मालूम ये हुआ कि अजमत वालिदैन ने अपनी समझी औलाद के तई, तब अजमत वालिदैन का जिक्र करने वाले लोग आ गए। उनके वालिदैन की अजमत उनकी औलाद की बुनियाद पर है, और औलाद पर उनके वालिदैन का हक था। उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, इन्होंने अपना हक अदा करके दिखाया। इसलिए हमारे जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं,
क्या आज ऐसी हजारहा बुराइयां हमारे दरमियान नहीं है? आज हर एक को यह कहने का मौका मिलता है कि आज के इस मॉडर्न कल्चर के अंदर हमारी इजहार राय की आजादी होनी चाहिए, हमारे लिए इजहार राय की खुली आजादी होनी चाहिए, जनाबे वाला इजहार राय की खुली आजादी होनी चाहिए। बच्चा जवान हो गया, बच्ची जवान हो गई, बिल्कुल इजहार राय की आजादी होनी चाहिए। निकाह और ब्याह के लिए, शादी के लिए उनकी मर्जी का ख्याल रखा जाए। यकीनन इस्लाम इसकी मुखालिफत नहीं करता। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो हुक्म हुआ उसमें मर्जी के मुताबिक दोनों को रिश्ता करने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मंगनी कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम का, मंगनी इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, मंगनी नहीं है, निकाह है। अब आप बताइए, अगर कोई दो लड़के, दो अजनबी लड़के और लड़कियां अगर एक दूसरे से बात करती हैं मोबाइल पे, तो समाज में उसे बुरा माना जाता है कि वो आवारा है, वो बदचलन है। लेकिन जनाब, दो लोगों ने 10 किलो मिठाई और पता ये चला 20 किलो लड्डू और तरह तरह के फल लेकर आए, मोबाइल दे दिया, पैसे दे दिए, निकाह नहीं हुआ, अब दोनों को छूट दे दी गई। अब बात करो, मैं पूछता हूं, ये उलमाए कराम मौजूद हैं, दुनिया से कहीं से फतवा तुम लेकर आओ, क्या ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है? एक दूसरे के लिए वो जायज हो गया? नहीं। लेकिन कमाल तो ये है कि हम उठाते हैं, मोबाइल दे देते हैं, ले उनका फोन है, वाह रे उनका फोन है, उनके की फिक्र है। जितना मंगनी पे खर्च होता है, इस्लाम ने तो शादी को इतनी शादी किया है कि निकाह में कोई खर्च ही नहीं रखा। निकाह में कौन सा खर्च रखा है भैया? और खर्च भी रखा है तो उसके जिम्मे है जो उसके बाजुओं में कमाने की ताकत है। बताओ मुझे, इस्लाम में लड़की की शादी पे कितना खर्च होता है? कौम को इसकी फिक्र है, इतने बड़े जलसे कराने की क्या जरूरत है? इतने में तो 10 लड़कियों की शादी हो जाती। मैं ये कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपको लड़की की शादी की फिक्र है। जावेद चिश्ती बड़े जमाने से ये चैलेंज करता फिर रहा है, इस्लामी कॉन्सेप्ट के एतबार से लड़की की शादी पे शरई जो खर्चा होता है, मुझे रास्ता पकड़ चल के रास्ते में पकड़िए और कहिए कि 10 बच्चियों का खर्चा दे दीजिए, एक लड़की की शादी पे इतना खर्चा आता है, तो मैं जहां कहेंगे वहीं दे दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। इस्लाम में लड़की की शादी पे कितना खर्च होता है? कुरान की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में, अमल सहाबा की रोशनी में, अमल सहाबा की रोशनी में बता दे कि लड़की की शादी पे कितना खर्च होता है। मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर लड़के की शादी पे कहें तो शायद मुझ जैसा गरीब आदमी एक भी लड़के की शादी का बात नहीं उठा पाएगा। लेकिन फिक्र किसकी होती है? लड़की की शादी की। जलसा रोक के लड़की की शादी शुरू की जाए, यानी एक मुस्तहब काम छोड़कर एक खुराफात और बिदअत को फरोग दिया जाए, यानी उन खुराफात को ना खत्म किया जाए, वो फजूल खर्चियों को ना खत्म किया जाए, जायज खर्चे को 50 रुपये की झंडियों के रबीउल अव्वल पे कैलकुलेट किए जाते हैं। 50 रुपये की झंडी है, 1000 घर पे अगर ठहरी तो 50,000 रुपया। जनाब 50,000 रुपया आप तो कैलकुलेट कर लिए, 300 रुपये का रिचार्ज किया जा रहा है, 1000 में 3 करोड़ रुपया गया। 50,000 रुपये में आप दीन का बड़ा काम करने उठे थे, 3 करोड़ रुपये में क्या होगा? 3 करोड़ रुपये में क्यों नहीं, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? हमारी जिम्मेदारियां हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद अब इनको कौन समझाए? वाह भाई, हमें समझाना है, बहुत अच्छी बात। आप हमें ना समझाएं, मस्जिद की इमामत की जिम्मेदारी ले लें, हमें मत समझाइए। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद में सेहत के साथ अज़ान और इकामत की जिम्मेदारी ले लीजिए, हमें ना समझाइए। वक्त पे जनाजा जाके पढ़ा दीजिए, हमें ना समझाइए। शादी में निकाह खुद पढ़ा दीजिए, हमें ना समझाइए। क्या जरूरत है हमारी? हमसे मुराद इनकी क्या जरूरत है? इन उलमा की ताना भी यही सुने। अच्छा, फिर दूसरी बात, 2 तरह के पैसे होते हैं। डॉक्टर की अगर 1000 फीस दी गई, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत अच्छी बात, उसकी फीस है।
मौलवी साहब को दे दिया तो कहीं हराम का लेके चले गए। एक साहब ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपने उनसे बताया था कि ये हराम का है? उन्होंने कहा कहें? मैंने कहा भाई उनको कैसे मालूम कि आपने हराम का दिया है? जेब से आपके निकला है, वो कश्फ तो नहीं रखते। बहुत अच्छा जावेद भाई, जिंदाबाद। आपने निकाह की पढ़ाई अगर 1000 रुपया दिया है तो आपने कहा हराम का लेके चले गए। मैं कसम खा के कहता हूँ, किसी काजी से कहने काजी साहब मेरे पास 1000 है मगर ये हराम का है, लेंगे? वो कहेगा थू रखो इसे, मैं नहीं लेता। बगैर बताए हुए दे देते, फिर होटलों में कहते हैं हराम का लेके चले गए। बगैर बताए क्यों देते हो? तो कहते नहीं ऐसा है कि उसमें कुछ लगा नहीं। डॉक्टर साहब की फीस में क्या लगा था? दवा तो पैसा देना है, दवा का तो पैसा देना है, ट्रीटमेंट का तो पैसा देना है, बेड का चार्ज देना है, रूम का चार्ज देना है, एक्सरे का चार्ज देना है, सोनोग्राफी का चार्ज देना है, और उसमें भी उनका हिस्सा लगेगा। आप अलग से दे रहे हैं फीस, फिर जितना ट्रीटमेंट उसमें भी उनका हिस्सा है, और इनको अगर दे दिया तो ये हराम का है। लेकिन इन्हीं के साथ जो 200 तेलापन में बताया, अब मामला ये है कि एक बच्चा उठा, जब देखा कि गंदे कपड़े में उसे स्कूल भेज दिया गया, जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाना था, अच्छे सूट बूट और टाई में हम लेकर गए। बच्चा फितरी तौर पे, ज़हनी तौर पे होपलेस हुआ। उसके अंदर डिमोशन उसके दिमाग में आना शुरू हुआ, उमंगें खत्म हो गई। फितरी चीज है, क्यों खत्म हो गई? फिर ये कहा जाता असल में ये बड़े कदामत पसंद लोग हैं। मैंने कहा कदामत पसंदी की बात अगर कर रहे हैं, ये हमारा दिया हुआ मिजाज है, वरना आज इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो सर उठाने के लायक है, इन्हीं चटाइयों पर बैठकर तालीम हासिल करने वाले लोगों का फतवा जिहाद न निकलता तो आज आजाद हिंदुस्तान में सर उठा के बोलने के लायक नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ किफायतुल्लाह काफी, बताओ वो फजल रसूल बदायूनी, बताओ वो हजरत नुआनी, बताओ वो मोहम्मद अली जौहर, बताओ वो मौलाना शोहरत अली, बताओ वो मुजाहिदीन आजादी को। कौन थे वो जिन्होंने सर पे बेड़ा उठाया था? वो इस बुनियाद पे सर पे बेड़ा उठाया था कि जब वो घर से निकलते थे तो उनको ये बताया जाता था, बेटा तुम वारिसे उलूम नबविया के वारिस बनने वाले हो, तुम कल कौमों के इमाम बनने वाले हो, इसलिए अपने बावकार अंदाज में जाओ, अच्छे लिबास पहन के जाओ, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी सोसाइटी और अच्छे मिजाज, अच्छे माहौल में तुम तालीम हासिल करो, इसलिए कि तुम्हें कभी वक्त का इमाम बनना पड़ेगा, कभी वक्त का काजी बनना पड़ेगा, कभी वक्त का सिपा सालार बनना पड़ेगा। लेकिन आज हमने क्या ये मिजाज दिया है? नहीं जनाब। फिर उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है, हमने बबूल के दरख्त लगाए, फिर उम्मीद लगाते हैं जनाब दुआ कर दीजिए आम का फल आ जाता। इस बार बाग में बौर बहुत आए हैं लेकिन हमारी बबूल पे भी आम आ जाते। जनाब जो लगाया जाएगा वही उगेगा। आज हमने बच्चे की पैदाइश पर ड्रामे की महफिल सजाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू की गूंज में हर साल उसका सालाना बरसी मनाई जाती है। उसके बाद ये तवक्को लगा के बैठते हैं मेरा बच्चा भी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए, मेरा बेटा भी इमादुद्दीन जंगी बन जाए, मेरा बेटा भी मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, मेरा बेटा भी महमूद गजनवी बन जाए, काश मेरे घर में भी मोइनुद्दीन पैदा हो जाए, काश मेरे घर में भी फरीदुद्दीन बन जाए। जनाब ऐसा नहीं होता। अगर फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बनना है तो फिर वालिदैन को उनके वालिदैन जैसा बनना होगा। उनकी वालिदा ये नहीं कहती थी बेटा जल्दी सो जा सुबह तुझे स्कूल जाना है, बल्कि वो ये कहती थी बेटा जल्दी सो जा फज्र में उठना है। कहा अम्मी फज्र में उठेंगे तो क्या होगा? कहा फज्र में उठेंगे ना तो तुम्हें अल्लाह शक्कर खाने को देगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा बचपन तो बचपन होता है, शक्कर खाने को देगा। क्या परवरिश थी? अगरचे उसको नमाज की तरफ ले आना था। जोहर में क्या होगा? शक्कर खाने को मिलेगी, पुड़िया बांध के मुसल्ले के नीचे, बेटा वजू करके आओ, वजू करके पुड़िया बांध के रख दी। अब क्या है, जैसे अम्मी शक्कर, मुसल्ला हटाओ, मुसल्ला हटा, पुड़िया मिली, बहुत खुश हुए। बचपन तो बचपन होता है। एक दिन क्या हुआ, बाजार बाग में निकल गए टहलते हुए, वक्त हो गया असर का।
घर आए नहीं, इधर माँ की धड़कनें बढ़ गईं, दोस्तों के साथ है। काश अगर वो वहीं पे नमाज के लिए बैठा, अगर अपने सर से अंगोछा उतारा और बिछा दिया, अगर नमाज पढ़ा और अगर शक्कर न मिली तो रब मेरा बोल खुल जाएगा। मुझे तेरा बंदा बनाना था और बंदगी का सलीका सिखाना था, मुझे झूठ न बोलना था, मगर परवरदिगार अब तक तो मैंने तेरे नाम पर उसके पुड़िए की शक्कर रख दी है, उसके मुसल्ले के नीचे रख दी है। आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। रब्बे जुल जलाल वो सरे नियाज पेशानी को खम करती हैं, सजदे में रब की बारगाह में दुआएं करती हैं। इधर तो वो बिछा चुके थे मुसल्ला, नमाज से फारिग हुए, बच्चे कहते हैं हमारे पास तो शक्कर नहीं, कहा मेरा मुसल्ला तो हटने दो। जैसे ही उन्होंने अपने रुमाल को हटाया तो मालूम हुआ एक गड्ढा नजर आया जिसमें शक्कर थी। अब तो बड़ी हैरान, खूब खाए बैठ के, बांध के भी लेके आए। अम्मी इधर परेशान थी सजदे में। जैसे ही बेटे ने आवाज दी फरहत और इंबिसात के साथ, अम्मी मैं शक्कर लेके भी आया हूँ, सजदे से सर उठाती है, सुभान रब्बी अल्लाह की तस्बीह बुलंद करती है, कहती है परवरदिगार तूने मेरे सफेद बालों की राज रख ली, मेरे लाल को इबादत के शरीके की तरफ मैंने मुतवज्जा किया था, मेरी आबरू रख ली। कहा कि बेटे ये इतनी शक्कर कहाँ से लेके आया? कहा घर में नमाज पढ़ने की जो बात थी ना वो तो पुड़िया तक थी, बाग में पढ़ने का मजा ही कुछ था। जिंदाबाद जिंदाबाद बाग जिंदाबाद। में पढ़ने का मजा ही कुछ था। कहा क्या मजा था? कहा मैंने मुसल्ला बिछाया, कहा था पुड़िया में मिलेगी, तो लोग कहने लगे कहाँ है? जब मैंने मुसल्ला हटाया ना, जैसे ही हटाया तो एक तंदूर नुमा जगह थी, उसमें खूब खाए हम और इतनी लेकर आए, बाकी छोड़ के आए। उन्होंने कहा बेटा आज तुझे मैं वो राज बता देती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे मुसल्ले के नीचे पुड़िया मैं बांध के रखती थी। मकसद सिर्फ इतना है, मकसद ये सिर्फ इतना था कि तू इसकी लालच में इधर आएगा, तू इसकी लालच में इधर आएगा, मगर तेरा आज यहाँ आना, तू यहाँ आज नहीं आया। जब नहीं आया तो मैं रब के बारगाह में अर्ज करने लगी परवरदिगार मैंने झूठ इसलिए बोला था कि तेरी इबादत की तरफ मायल हो जाए, तेरी इबादत की तरफ मेरा बेटा मायल हो जाए। आज मेरी भी लाज रख ली और तुझे भी नमाज की लज्जत में वो शीरनी अता कर दी होगी कि जो शक्कर में न मिलेगी। क्या अब तू नमाज छोड़ेगा? कहा अम्मी कभी नहीं मैं छोड़ सकता। दुनिया उन्हें फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के नाम से जानती है, जिनका बेटा 14 पारे का हाफिज कुरान बना, उनकी मालदा 14 पारे की हाफिज कुरान है, उनके बेटे को दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानती है। आज हम सोचते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा हो जाए, अरे हम अच्छे बाप बन जाएं बेटा अच्छा हो जाए, हम अच्छी माँ बन जाएं बेटियां अच्छी हो जाएंगी। अगर हम बनेंगे जैसी मशीन होगी वैसा प्रोडक्ट होगा। वाह 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 वाह। कहते हैं ना नक्कालों से सावधान, ट्रेडमार्क का देख के लें। ब्रांडेड आइटम लिया जाता है, क्यों ब्रांडेड लेते हैं भैया? चीज तो वही होती है, उस पर एतमाद होता है। तो ये ब्रांडेड कब होगा? जब हम अपने घरों के अंदर मिजाज देंगे, और जब ये मिजाज हमारे घरों के अंदर होगा कि हमें फजर की नमाज वक्त पे पढ़नी है, जोहर की नमाज अपने वक्त पे पढ़नी है, असर की नमाज अपने वक्त पे पढ़नी है, मगरिब की नमाज अपने वक्त में अदा करनी है, इशा की नमाज अपने वक्त में अदा करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों के ऊपर शफकत करनी है। उसके बाद फिर आगे मिजाज आगे दिया जा रहा है, बेटा इस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए, गैर महरम का सामना नहीं करना है। अगर वो एजुकेशन में भी जाएंगे, हायर तालीम की तरफ भी जाएंगे, तो उनके दिमाग के अंदर एक बात रहेगी, हमारे कच्चे ज़हनों पे जो पक्के नक्शे हैं इसे कोई मिटा नहीं पाएगा। आज के दौर में हिंदुस्तान की, इस आजाद हिंदुस्तान में इजहार राय की आजादी वालों कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हारी इजहार राय की आजादी ने ऑन रिकॉर्ड 6 लाख मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिमों के हाथ बेच दिया। ये इजहार राय की आजादी थी। बताओ क्या ये दिल खून के आंसू रोने के लायक नहीं? खबर बेशक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ऑन रिकॉर्ड जो शादियां गैर मुस्लिमों, हमारी बहनें बेटियां आबरू जो हमारे घर की हैं, 6 लाख की तादाद ऑन रिकॉर्ड है। कितने लोगों ने अपने घर की इज्जत और आबरू बचाने के लिए वही दबा दिया मामला। ये क्यों आया ऐसा? एक वाक्य के बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देना चाहूंगा। मदीना पाक है, सहाबा का दौर नहीं है, ताबईन का दौर नहीं है, ताबईन का दौर भी नहीं है, सदियां गुजर चुकी हैं, मगर इस्लाम की रमक बाकी थी, ईमान की लज्जत बाकी थी,
दीनी तरबियत के असर बाकी थे। एक दिन एक खातून बाहर किसी अपने शनाशा को, अपने घर के भाई को या अजीज व अकारिब को तलाश करने के लिए अभी जरोके से जैसे ही नजर उठाई ना कि आंखें उसकी बाहर नजर आई। बाहर एक मनचले शख्स ने कहा, ओहो मैं मर गया इस आंख पे। अल्लाह अकबर। आज क्या हमारे घरों में, हमारे माशरे में ऐसा नहीं हो रहा? ऐसा जैसे ही सुना, जैसे ही उसने सुना, क्यों इस आंख पे मैं मर गया, काश मैं इसका चेहरा देख लेता, वो फौरन अंदर जाती है, चाकू उठाती है, आंख निकालती है, निकालने के बाद तश्त में रख के उस मनचले के सामने भेज देती है। घर के लोग कहते हैं तू अपने हुस्न को जायल कर दिया, आंख को गंवा दिया, बता इतना तेरा हसीनो जमील चेहरा था खराब हुआ। कहा घर के लोगों से कि मेरे वालिदैन ने मुझे तालीम जो दी है, बेटा गैर महरमों के साथ न जाया करो, इसलिए कि शरीयत के अंदर इसकी मनाही है और हमारे जिम्मेदारी आयद की गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी जहन्नम की आग से बचाओ। तो इसको अगर कोई देख के मस्खरी का उड़ा रहा था, मैंने उस दीवाने के हवाले कर दिया, ले तुझे ये आंख भाग गई थी, तू इसे रख ले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुझे जन्नत में जाना है, मुझे मस्ती करके रंगीलियों में फंसकर मुझे जहन्नम का ईंधन न बनना। जरा गौर करें, ये एहसास जिम्मेदारी कब होगी? जब हम बेहतरीन वालिदैन बन जाएंगे, उसके बाद हमारा सालिह माशरा पैदा होगा। हजरात गिरामी, यकीनन गुफ्तगू की जाए तो बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे बाद जिस इंतजार में आप लोग बैठे हैं, उस इंतजार की घड़ियों के दरमियान भी कुछ और लम्हात हैं जिसमें मद्दाहीन खैरुल अनाम अपनी बारी में नाते हबीब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2 इकाइयों को आमने सामने कर दिया जाएगा, यानी घड़ी 11 बजा देगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आपके महबूब खतीब जो आज के बतौर खुसूसी हैं वो तशरीफ लाएंगे। इसलिए मैं बहुत देर तक आपके दरमियान में हायल नहीं होना चाहता। मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, लेकिन इस उम्मीद के साथ थी कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इस तकाजे के तहत और सिर्फ इस बुनियाद पे कि हम अच्छे वालिदैन बन जाएं तो यकीनन हमारा मुआशरा अच्छा हो जाएगा। और जब हमारा मुआशरा बेहतर होगा तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। इसलिए कि हम जब अपनी तालीम उन तक पहुंचा चुके होंगे जो हमारे ऊपर शरीयत की तरफ से आयद है, तो यकीनन जब हम अपनी जिम्मेदारी से, तो जिम्मेदारी के बाद वो खुद जिम्मेदार हो चुके होंगे, यकीनन ये मुआशरा बेहतर होगा। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला कहने सुनने में किसी तरीके की सहवन कसदन अगर गलतियां सरजद हो गई हो तो मौला अपने शान करीम से माफ फरमा। इफाम तफहीम के तौर पर या सबकत लिसानी के तौर पर ज़हनी उलझाव की बुनियाद पे अगर कोई ऐसा जुमला तेरे महबूबीन की शायान शान न रहा हो, लायक गिरफ्त हो, तो मौला इन बंदों के सामने सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक चीज जहन में और आखिर में चलते चलाते एक बात मुझे कहनी थी जो रह गई थी और मैं सोच रहा हूँ उसे कह दूं। आज यकीनन हम मुस्लिम घराने में हमारे सरों पे टोपियां भी हैं, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां भी हैं, हफ्ते की नमाज जुमा में हम हाजिर भी हो जाते हैं अक्सरियत, चंद लोग जो पंजगाना में भी हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई ऐसा भी शख्स है जिसको कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला अंबिया से सवाल करेगा कि तुम नबी हो, बताओ नबूवत का कोई गवाह है, तो हजरत मूसा का उम्मती इनकार करेगा, हजरत ईसा का उम्मती इनकार करेगा, ये उम्मती उनकी गवाही के लिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमें हदीस और रवायत मिलती है ना। अगर मान लिया जाए हमारे ईमान की गवाही पूछ लिया जाए, तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो तुम्हारी बंदगी के लिए तुम मेरी तौहीद का इकरार किए, इसका कोई गवाह है? बताओ इनमें से कौन है? हम अपने मुस्लिम घराने में निकाह पढ़ाते वक्त अंदाजा हो जाता है कि आज 22 साल या 25 साल की उम्र हो गई है, लेकिन इसको आज निकाह के वक्त में कलमा पढ़ाया गया है, तो इसने कलमा पढ़ लिया है, वरना इसने नहीं पढ़ा होगा। इसलिए कि हम कब पढ़ाते हैं बच्चों को? सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है कि बच्चा जब बोलना शुरू कर दे तो उसे कलमा पढ़ा दिया जाए। और फिर उसके बाद एक चीज और भी है, जब हम सीने शऊर को पहुंच जाएं तो उस वक्त हम कोई ऐसी महफिल में भी कभी बावाज़े बुलंद कलमा पढ़ें ताकि हमारे एक दूसरे पर गवाह हो जाए। ये कभी हमारा कोई गवाह है? इनमें से इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब की गवाही
गवाही की अगर जरूरत पड़ जाएगी, कौन होगा जो हमारे कलमे की गवाही देगा? परवरदिगार जावेद चिश्ती ने हमारे सामने कलमा पढ़ा था, परवरदिगार फला ने मेरे सामने कलमा पढ़ा था, तेरी तौहीद का इतराफ किया था। जनाब कोई ऐसा इसमें शायद न मिले। इस वजह से कभी कभार ये भी होना चाहिए। आइए मैं इस मिशन के तकाजे को मैं सोचता हूँ कि जैसे हम कसरत से दुरूद पढ़ते हैं, उसी तरीके से अफजलुल जिक्र कलमे शहादत भी, कलमे तैयब भी, कलमे तौहीद भी एक मर्तबा आवाज़े बुलंद कम से कम अल्लाह की तौहीद का एतराफ और मुस्तफा की रिसालत का एतराफ एलानिया तौर पे कर लें, ताकि एक दूसरे के मजमे पर हम एक दूसरे के गवाह हो जाएं। बुलंद आवाज़े बुलंद पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा से बुलंद कहे, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।